जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो सच्चे संत होते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है कि भक्तों के जीवन में किस प्रकार से कल्याण हो सके, इसलिए निरंतर इसी कार्य में लगे रहते हैं। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, परमार्थ के लिए साधु इस धरा पे शरीर धरते हैं। बाबा नीम करोड़ी जी महाराज ऐसे अलौकिक संत हैं जो हमेशा अपने भक्तों के कल्याण में लगे रहते थे। आज भी जो उनके भक्त हैं उनका कल्याण करते हैं। बाबा जी जब तरुण अवस्था में थे, उनकी उम्र 24-25 साल के लगभग रही होगी, उस वक्त नीम करोड़ी गांव में रहा करते थे। गांव वालों ने वहां पे एक गुफा का निर्माण कर दिया था और बाबा जी उसी में रहा करते थे। और जब भी अपने तपस्या से वो बाहर आते थे, साधना से बाहर आते थे, तो गांव वालों को हनुमान जी से जोड़ते थे और ये बताते थे कि अगर जीवन में दुख है, परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी से जुड़ें। ये अक्सर गांव वालों को बाबा जी बताया करते थे। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, जो कि हनुमान चालीसा के बारे में पहले से सुने हुए थे, तो उन्हें कोई नई बात नहीं लगती थी। तो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, जैसे कि आमतौर पर होता था, गांव वाले यही करते थे। लेकिन फिर बाबा जी अपने लीला के माध्यम से बताना शुरू करते थे। जैसे नीम करोड़ी गांव में एक कुत्ता था, चितकबरा कुत्ता, वो अक्सर बाबा जी के पास रहता था। बाबा जी डिलडॉल वाले व्यक्ति थे, भारी भरकम शरीर उस वक्त भी हो गया था, तरुण अवस्था में भी। उनका जो वज़न है 65-70 किलो से कम उस वक्त में नहीं था। लेकिन उस चितकबरे कुत्ते पे वो बैठ जाया करते थे और पूरे गांव में घूम जाया करते थे। लोगों को बड़ी हैरानी होती थी कि एक कुत्ता, एक छोटा कुत्ता, उस पर आदमी कोई बैठ जाए तो फिर उसका वो भार वहन कर ले, भार उठा ले, ये बड़ा मुश्किल होता है इस पर विश्वास करना। लेकिन बाबा जी ऐसा करते थे। जो हनुमान जी की सिद्धियाँ हैं वो सब बाबा नीम करोड़ी जी महाराज के पास थी और गांव वालों को विश्वास दिलाया करते थे कि ईश्वर कृपा से सब संभव हो जाता है। वो अपने शरीर को हल्का कर लेते थे, जब चाहा भारी कर लिया। कई बार ये होता था कि विश्वास दिलाने के लिए कि हनुमान जी की अलौकिक शक्तियाँ क्या हैं, हनुमान चालीसा के पाठ का लाभ क्या है, भक्तों के साथ कबड्डी खेलते थे। जो गांव वाले लोग हैं उनके साथ कबड्डी खेलते थे और बाबा जी को कबड्डी में हरा पाना बहुत मुश्किल था। 5-5, 7-7 जवान उनको पकड़ते थे, फिर भी बाबा जी पकड़ से छूट जाते थे और तब कहते थे, ये है हनुमान जी की शक्ति, ये है हनुमान चालीसा की ताकत। ये गांव वालों को बताया करते थे। कई बार होता था कि वो गायब हो जाते थे। कई बार लुका छिपी का भी खेल बाबा खेलते थे गांव वालों के साथ। गायब हो जाना, अचानक प्रकट हो जाना, जो हनुमान जी की सिद्धियाँ हैं, अपने को छोटा बना लेना, बड़ा कर लेना, ये सब ऐसा किया करते थे। और गर्मी के मौसम में जब आम का मौसम होता था, गांव वालों के सामने वो शर्त लगा दिया करते थे कि सबसे ज़्यादा आम कौन खाएगा। हज़ारों आम बाबा तुरंत चूस डालते थे। लोगों को बड़ी हैरानी होती थी कि इतने सारे आम बाबा इतनी जल्दी खा गए। तात्पर्य यह है कि वो बताया करते थे कि इस अलौकिक शक्ति से जो लोग भक्ति में रहते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, उनके भीतर ये अलौकिक शक्ति आ जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बताया करते थे। हालांकि उन दिनों की बहुत सारी जो स्मृतियां हैं अब संजो करके रखी नहीं गई हैं, लेकिन जब जब सिद्धि में वहाँ पे गई, जो पुराने लोग थे उन लोगों से जो बातचीत की गई, उसी को संकलित किया गया और पुस्तकों का रूप दिया गया। बाबा अक्सर कहा करते थे कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, आप लोग खेती गृहस्थी करने वाले लोग हैं, खेती गृहस्थी कीजिए, बाकी देखिएगा हनुमान जी सूक्ष्म रूप में आपके सभी कार्य कर देंगे। रामचरितमानस की जो प्रसिद्ध चौपाई है, बिनु पद चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। ये कहा करते थे कि हनुमान जी ऐसे हैं, प्रभु राम ऐसे हैं कि बिना पैरों के वो चल सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं और बिना कर के, बिना हाथ के वो करहि विधि नाना, बहुत सारे कर्मों को भी वो संपादित कर सकते हैं। वो अपने भक्तों को बताया करते थे। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको बताया करते थे। और आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये बाबा जब बैठते थे संध्या काल में तो गांव वालों को हनुमान जी की महिमा से परिचित कराते थे, प्रभु राम की महिमा से परिचित कराते थे कि यही एक माध्यम है, यही एक रास्ता है जिससे कि जीवन में समस्याओं का अंत हो सकता है। सही मायने में ईश्वर भक्ति कैसे की जा सकती है, कैसे ईश्वर से जुड़ा जा सकता है, ये सब बाबा नीम करोड़ी जी महाराज अपने भक्तों को बता दिया करते थे। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोड़ी जी महाराज। आज भी जो भक्त
श्रद्धा भाव से उनको याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका पूजन करते हैं, निश्चित तौर पे उनको फलाफल की प्राप्ति होती है। और ऐसा कुछ भी इस संसार में नहीं रहता जो ऐसे भक्तों को प्राप्त ना हो सके, यानी सब संभव है हनुमान जी की कृपा से। जय सिया राम।